हेलो दोस्तों, आज जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 में जो है आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। एक मुहावरा दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, हाथ मलना। हाथ मलना मुहावरा का जो अर्थ है वो हम लोग को बताना है। ऑप्शन ए में दिया है पछताना, ऑप्शन बी में दिया है संकल्प करना, ऑप्शन सी में दिया है वीरता दिखाना, ऑप्शन डी में दिया है व्यायाम करना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पछताना। हाथ मलना का सही अर्थ है पछताना। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्यवस्था का परिवाची है। ए में दिया है वियोग, बी में दिया है चिंता, सी में दिया है दुख, डी में दिया है सुख। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दुख। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ है। लोग देख सकते हैं, छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ है। ए में दिया है अतीत पर गौरवान्वित होना, बी में दिया है संकट के समय पिछले दुख की याद आना, सी में दिया है संकट के समय पिछले सुख की याद आना, और डी में दिया है अत्यंत प्रसन्न होना। डी में दिया है अत्यंत प्रसन्न होना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संकट के समय पिछले दुख की याद आना। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। सही वर्तौनी वाले शब्द का चयन करना हम लोग को। ए में दिया है परिमाण, बी में दिया है परिणाम, सी में दिया है परिणाम, डी में दिया है परिणाम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये जो है वर्तौनी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है, हम लोग को त्रुटि पहचानना है। केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया है यह काम, ऑप्शन बी में दिया है केवल आप ही, ऑप्शन सी में दिया है निपुणता से, डी में दिया है कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल आप ही जो है यही इसी में त्रुटि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। डैश हमारी राज्य भाषा है, उचित शब्द लिखिए। ए में दिया है मराठी, बी में दिया है हिंदी, सी में दिया है गुजराती, और डी में दिया है संस्कृत। ये आप सभी जानते हैं ये हिंदी होगा, ऑप्शन बी जो है सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ए में दिया है तत्र, बी में दिया है यत्र, सी में दिया है सर्वत्र, और डी में दिया है अन्यत्र। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अन्यत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। उन्नति का विलोम शब्द होगा। ए में दिया है समति, बी में दिया है अवनति, सी में दिया है अपनीति, और डी में दिया है दुर्गति। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा उन्नति का अवनति। अवनति जो है अवनति जो है वो सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम। रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का डैश है। मेरे ऊपर परिवार का पालन पोषण का डैश है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए में दिया है निर्वहन, बी में दिया है दायित्व, सी में दिया है आभार, और डी में दिया है आधार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दायित्व जो है वो सही आंसर होगा इसका। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का दायित्व है, ना कि आभार है, ना कि आधार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। मूल, मूल का समानार्थी शब्द चुनना है। ए में दिया है मूल, बी में दिया है मालिन, सी में दिया है दाम, और डी में दिया है मुक्ति। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दाम जो होगा वो सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अतिथि की सेवा करने वाला दिया है, अतिथि की सेवा करने वाला एक शब्द हम लोग को देना है। ए में दिया है अतिथि, बी में दिया है सेवक, सी में दिया है अतिथय, और डी में दिया है आशुतोष। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आतिथ्य। आतिथ्य जो है वो एक शब्द होगा इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कई दिनों की बदली के पीछे आवाज़ धूप निकली है। क्वेश्चन दिया है कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप निकला है। ए में दिया है कोई त्रुटि नहीं है, बी में दिया है धूप निकली है, सी में दिया है बदली के पीछे, डी में दिया है कई दिनों की। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बदली की।
बदली के पीछे बदली नहीं होता है, जो कि बादल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे। धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ए में दिया है द्वीप, बी में दिया है अंतरिक्ष, सी में दिया है गिरि और डी में दिया है अंतरिक्ष। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष बोला जाता है इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14वें पे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए में दिया है धराशाही, बी में दिया है धराशायी, सी में दिया है धराशायी और डी में दिया है धराशायी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धराशायी। धराशायी होगा। ए में देखिए एक जो है आकार नहीं दिया गया है, सेम है लेकिन आकार नहीं दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15वें पे। तिमिर का विलोम शब्द होगा। ए में दिया है प्रकाश, बी में दिया है आकाश, सी में दिया है रात्रि और डी में दिया है अंधकार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तिमिर का विलोम शब्द जो है वो प्रकाश होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। गद्यांश जो है दिया है 1620 में, तो इसको बनाने में जो है पढ़ने में समय लगेगा। चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का जो पहला क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं। किसी कंप्यूटर पर इंटरनल कार्ड ऐड करना हो तो इसमें ओपन डैश ज़रूरी होना चाहिए। ए में दिया है एक्सपेंशन स्प्लेट, बी में दिया है बे, सी में दिया है बस और डी में दिया है USB पोर्ट। इसका जो सही आंसर होगा एक्सपेंशन स्प्लेट जो है ये सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 82 पे। कुकीज़ कहाँ स्टोर होता है। ए में दिया है सर्वर पर, बी में दिया है वेब XML पर और सी में दिया है क्लाइंट पर, डी में दिया है HTML पर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्लाइंट पर। क्लाइंट पर जो है कुकीज़ सेव होता है। आप लोग जब भी गूगल खोलते हैं तो बहुत सारी कंपनियों का जो टर्म एंड कंडीशंस रहता है वो कुकीज़ के रूप में आता है और हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 83 पे। माइक्रो प्रोसेसर के लिए दो प्रिंसिपल आर्किटेक्चर है डैश। ए में दिया है AMD/HP, बी में दिया है CISC/RISC, सी में दिया है DEC/IBM और डी में दिया है MMX/CMOS। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, DEC/IBM। IBM एक कंपनी है, इंडिया की कंपनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 84 पे। 802.11 के नेटवर्क पर पता चलता है। ए में दिया है कोएक्सियल, बी में दिया है फाइबर ऑप्टिकल, सी में दिया है वायरलेस और डी में दिया है कॉपर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वायरलेस। वायरलेस जो है इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 85 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार हब नहीं है। ए में दिया है पैसिव हब, बी में दिया है इनएक्टिव हब, सी में दिया है स्विचिंग हब, डी में दिया है इंटेलिजेंट हब। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनएक्टिव हब। इनएक्टिव हब जो है वो सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। निर्देश के लिए संकेत के रूप में अक्षर, अंक, डिजिट या विशेष कैरेक्टर का उपयोग किस भाषा के लिए किया जाता है। ए में दिया है मशीन लैंग्वेज, बी में दिया है सोर्स लैंग्वेज, सी में दिया है असेंबली लैंग्वेज, डी में दिया है हार्ड लेवल लैंग्वेज। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में ही जो अक्षर, अंक, डिजिट वगैरह रहता है, स्पेशल कैरेक्टर। 87 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। असेंबलर क्या है। असेंबलर का काम क्या है। ए में दिया है जोड़ना, बी में दिया है मशीन लैंग्वेज एवं असेंबली लैंग्वेज में बदलना, सी में दिया है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलना। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 88 पे। फोटोन जनरेशन लैंग्वेज किस लेवल की भाषा है। ए में दिया है उच्च स्तर, बी में दिया है मध्य स्तर, सी में दिया है निम्न स्तर, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च स्तर का जो है ये भाषा है फोटोन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 89 पे। यूनिक्स किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ए में दिया है सिंगल यूजर, बी में दिया है मल्टी यूजर, सी में दिया है डबल यूजर, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टी यूजर के लिए जो है होता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 90 पे। डाटा के समूह को क्या कहते हैं? ए में दिया है लैंग्वेज, बी में दिया है रिकॉर्ड, सी में दिया है ग्रुप ऑफ डाटा, इनमें से डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होता है रिकॉर्ड। डाटा जो है रिकॉर्ड कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। एंड कमा और नॉट किस ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं? ए में दिया है लॉजिकल, बी में दिया है रिलेशनल, सी में दिया है अर्थमेटिक और डी में दिया है फंक्शनल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ये लॉजिकल होता है। लॉजिकल के अंतर्गत जो है ये यूज होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। रीड और डाटा स्टेटमेंट के साथ योजक के तौर पर किस स्टेटमेंट का प्रयोग होता है? ए में दिया है रेम REM, बी में दिया है स्टॉप, सी में दिया है इनपुट और डी में दिया है रीस्टोर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रीस्टोर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 93 पे। कंप्यूटर संसाधनों, मेमोरी, प्रोसेसर, फाइल सिस्टम और इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रभावी प्रबंधन करने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? ए में दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी में दिया है मैनेजमेंट सिस्टम, सी में दिया है कमांड सिस्टम और डी में दिया है कॉर्पोरेट सिस्टम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 94 पे, 94 नंबर क्वेश्चन पे। सफल डाटा संचारण के लिए प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों को किस तरह के कोड प्रयोग किए जाते हैं? ए में दिया है समान, बी में दिया है असमान, सी में दिया है ए और बी दोनों और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा समान। एक समान जो है डाटा जो है दिया जाता है कोड इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 दे रहा है कि एक ही समय पर एक चैनल पर अनेक सूचनाओं का आदान प्रदान किसकी मदद से संभव होता है? ए में दिया है मल्टीप्लेक्सर, बी में दिया है पर्सप्लेक्सर, सी में दिया है डुप्लीकेस और बी में दिया है कम्प्लेक्स। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 96 पे। सैटेलाइट लिंक किस फ्रीक्वेंसी पर प्रयोग करता है? सैटेलाइट लिंक किस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है? चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ए में दिया है 6-8 मेगाहर्ट्ज, बी में दिया है 10-12 मेगाहर्ट्ज और डी में दिया है सी में दिया है 6-8 किलोहर्ट्ज और डी में दिया है 6-12 मेगाहर्ट्ज। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। 4-12 मेगाहर्ट्ज पे जो है फ्रीक्वेंसी काम करता है सैटेलाइट के माध्यम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 97 पे। लाइन नेटवर्क कितनी दूरी तक काम कर सकता है? ए में दिया है 200 से 700 मीटर, बी में दिया है 10 से 20 मीटर, सी में दिया है 2 से 5 किलोमीटर, डी में दिया है 1000 मीटर तक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 से 5 किलोमीटर जो है लाइन काम करता है। ये जो है लोकल नेटवर्क जो है काम करता है। रूरल एरिया में जो है लाइन का जो है नेटवर्किंग बिछाया जाता है। और एक होता है मैन जो है वो अर्बन क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जो है उसका लाइन के लिए बिछाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 98 नंबर पे। वर्क स्टेशन जिस माध्यम से सूचना के प्रसार के लिए समान चैनल का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ए में दिया है रिसीविंग मेथड, बी में दिया है एक्सेस मेथड, सी में दिया है सेंडिंग मेथड, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक्सेस मेथड, ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 99 पे। समान मॉड्यूल के बीच संचार के नियम क्या कहलाते हैं? ए में दिया है इंटरफेस, बी में दिया है प्रोटोकॉल, सी में दिया है लेयर और डी में दिया है मॉड्यूल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। चलते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 पे। एक माइक्रो कंप्यूटर में ऐड ऑन कार्ड के रूप में किसे इंस्टॉल किया जाता है? ए में दिया है डाटा लिंक लेयर, बी में दिया है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, सी में दिया है ट्रांसमिशन लेयर और डी में दिया है प्रोटोकॉल यूनिट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट जो है वो सही होगा। तो हम लोगों का जो है टोटल क्वेश्चन ख़त्म हो गया। कल फिर हम लोग शाम 7 बजे, अब जो है हम रेगुलर क्वेश्चन जो है शाम 7 बजे डेली वीडियो डालेंगे। और कभी कभी बीच में जो है मैं कोई योजना आ गई या कोई फॉर्म का जो रिलेटेड वीडियो है वो सब जो है मैं इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को डालते रहूँगा। लेकिन 7 बजे जो है मैं रेगुलर वीडियो डालूँगा क्लास की। BSF मिनिस्ट्री हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो है मैं डालूँगा।
और एक और चैनल का जो है मैं लिंक इसमें डालूंगा, जिसमें बिहार पुलिस स्पेशल का जो है एग्ज़ाम का जो है प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है मेरे मित्र के द्वारा। उनके चैनल का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट करूं तो उस चैनल के माध्यम से कर सकता है। बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं वो। तो आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।